जन्म 26 दिसंबर 1955। जन्म स्थान खेल, कोंकणी मुस्लिम परिवार, महाराष्ट्र। पिता इब्राहिम कासकर, माता अमीना बी। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम कासकर, भारत का सबसे बड़ा डॉन और भारत सरकार और यूएसए की सरकार द्वारा, दोनों ही सरकारों द्वारा एक बड़ा आतंकवादी घोषित, जिनकी पत्नी बेजबीन, 3 बेटी महरून कासकर, महरीन कासकर और मारिया कासकर, एक बेटा मोइन इब्राहिम नवाब। दाऊद के 7 भाई और 4 बहनें थी। इनके पिता महाराष्ट्र पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे और ये डोंगरी में रहते थे और वहीं एक अहमदनगर हाई स्कूल में पढ़े, फिर पढ़ाई छोड़ दी और इनके भाई बहन भी इनके साथ ही रहते थे, जिनमें से अब अनीस, मुस्तकीम, जैतून अंतुले दुबई में कराची में रहते हैं। 4 बहनों में से फरजाना तुंगेकर व हसीना पारकर की मौत हो चुकी। ये इनका भाई बहन का परिवार है। और जैसे बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने 1970 में डी कंपनी स्थापित की, जिसका कार्य मर्डर, लूट, अवैध वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी था। इसने किशोर अवस्था में चोरी, लूट, धोखाधड़ी शुरू कर दिया था। वह स्थानीय गैंगस्टर और बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया। 1970 के अंत तक धीरे धीरे ये इस गिरोह से अलग हो गया, क्योंकि इसकी कोई खास बनी नहीं। और 1970 के अंत में अलग हो जाता है। वह अपने भाई, बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना अलग गिरोह स्थापित कर लेता है, जिसका नाम डी कंपनी रखा जाता है। वहीं एक दूसरा गिरोह भी था महाराष्ट्र में, पठान गिरोह, जो कि इनका प्रतिद्वंदी था। उनके द्वारा इनके बड़े भाई शब्बीर की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वह गिरोह का एकमात्र मालिक रह जाता है। और जो गिरोह आज 1970 से अब तक डी कंपनी के नाम से जाना जाता है, वह गिरोह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जेबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि किया करता था। और जो उस वक्त एक हाजी मस्तान, जो कि बड़ा स्मगलर हुआ है, दाऊद इब्राहिम ने स्मगलिंग में, सोने की तस्करी में, मादक पदार्थों की तस्करी में उसका बड़ा सहयोग किया है और उसको सिक्योरिटी दी है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, दाऊद इब्राहिम समद खान की हत्या कर देते हैं। फिर समद खान की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग जाता है। और फिर एक छोटा नाम का आदमी गिरोह को चलाता है, जो गिरोह में धीरे धीरे 5000 से अधिक व्यक्ति शामिल कर लेता है। कहा जाता है कि इतना बड़ा गिरोह, 5000 से अधिक व्यक्ति और दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा सिंडिकेट। और दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का बहुत शौक था और सफ़ेद कपड़े पहनना, सफ़ेद सिगरेट पीना। और यही नहीं कि दाऊद इब्राहिम अकेले गैंगस्टर और ये वसूली इत्यादि करते थे, इनका बॉलीवुड में भी काफी अच्छा हाथ रहा है। कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा था, बॉलीवुड में कौन सी फिल्में कौन करेगा, कौन हीरो रहेगा, ये सब तय दाऊद इब्राहिम कासकर करते थे। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा नाम और हर क्षेत्र में मजबूत पैर, तो बॉलीवुड भी इनके इशारों पे नाचता था और आज भी नाचता है। और
फिर धीरे धीरे 1990 के दशक की शुरुआत तक वह सालाना करोड़ों रुपए जो कि राजस्व के रूप में इकट्ठा करने लगे। फिर 1993 में आता है, बम धमाका होता है और कथित रूप से 1993 के बम धमाके में दाऊद इब्राहिम कासगर का नाम सामने आता है, जिससे ये भारत से भाग जाते हैं और छोटा राजन इनसे अलग हो जाता है, क्योंकि यह एक देशद्रोह का मामला था और छोटा राजन अपने आप को देशद्रोही नहीं साबित होने देना चाहता था। फिर वह 1993 बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने दुबई से कराची जाना उचित समझा और वह कहा जाता है कि कराची में आज भी रहते हैं। तो फिर यूएसए के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग के ट्रेटी कार्यालय ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इब्राहिम को विशेष रूप से नामित किया और नागरिकों की सूची में विदेशी नागरिक नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम पर एक आतंकवादी के रूप में नामित कर दिया। फिर इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 में मुंबई हमलों के लिए रसद मुहैया कराई थी और 2006 में भारत सरकार ने इब्राहिम को 38 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की एक सूची पाक को सौंपी, जिनका अपराध पूरे एशिया, यूरोप या अफ्रीका में फैला है, जिसकी 40% अधिक कमाई भारत से होती है। 2003 में भारत सरकार व यूएसए दोनों सरकार ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया और फिर 2017 में एक सार्वजनिक भाषण में राम जेठमलानी ने पुलिस को कहा कि विस्फोट के बाद लंदन से दाऊद का फोन आया था और वह भारत आकर मुकदमा चलाने को तैयार है, लेकिन पुलिस के अधीन डिग्री लेना नहीं चाहता, तीसरे के अंडर में नहीं आना। मलानी ने बात पवार को कही, उन्होंने यह बात संसद में रखी, लेकिन नेताओं ने जो सत्ता में है उन्होंने इस बात से इनकार कर